So hello dear students, welcome back. Now this is your another question from trigonometric measure of angles. So in this particular question they are asking you a circular wire of radius 7 centimeter is cut and bend is to lie along the circumference of a loop of radius 120, then measure of the angle subtended at the center of the loop. Whatever. सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल वे में इसको कवर करते हैं। इसमें बेसिकली आपको यहाँ दिखाना क्या है, पहले तो ये चीज आप देखो कि अगर मैं बाई चांस इस स्मॉल सर्कल जिसका रेडियस 7.5 है उसको यहाँ कट कर दूं और कट करने के बाद अगर मैं इसको बेंड करूं तो कट करने के बाद आप देखोगे ये जो वायर होगा आपका सर्कुलर वायर वो इतना पीस हो सकता है, अ पीस। अब सिंपल सी बात है, कट करने के बाद जब आप उसको एक बैंड वाली स्टेज में लाओगे और आप देखोगे यार इसका लेंथ कितना है ना, कि भाई जितना हमने वायर काटा है इसका एक्चुअल में लेंथ है कितना, तो आप लोग रियलाइज करोगे उसका लेंथ उतना ही होने जा रहा है यहाँ पे जितना इस सर्कल का है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस है इसका 2 पाई आर। तो जो लेंथ होगा इस पर्टिकुलर वायर का वो होगा 2 पाई आर, और फॉर्मूले में इफ आई हैव टू पुट देन 2 पाई इंटू आर इज माई 7.5, और एट लास्ट आपको मिलेगा 15 पाई सेंटीमीटर, है ना। तो इतना तो आपका ये प्रॉपर ये सर्कुलर वायर हो गया। अब लेट से आपने इस सर्कुलर वायर को, जो कि अभी मैंने वाइट से रिप्रेजेंट किया था, अगर मैं डेफिनेटली इस सर्कल के ऊपर मुझे इसको लाई करवाना है, तो क्योंकि ये बड़ा सर्कल है ये छोटा सर्कल है तो पूरा का पूरा सर्कल तो कवर नहीं हो पाएगा। तो लेट से आपका ये जो वायर है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लेट से वायर ए बी इसका लेंथ था और मैंने इसको सर्कुलर राउंड में घुमाया 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 घुमाया, ये पूरे सरकमफेरेंस को तो कवर नहीं कर पाएगा। और लेट से ये जो आर्क आपका बना है, ये जो हमारा आर्क यहाँ बना पाया, मतलब जितना भी ये यहाँ तक कवर कर पाया, ये कौन था, ये पूरा लेंथ ए बी था, और इस ए बी का जो लेंथ आया था वो यहाँ पे 15 पाई सेंटीमीटर आया था। ये आपको समझ में आया। सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक छोटे सर्कल से एक वायर निकाल लो, एक बड़े सर्कल के अराउंड आप राउंड राउंड करोगे तो पूरा कैप्चर नहीं हो पाएगा, वो किसी पार्ट तक ही आपका ऑक्यूपाई कर पाएगा। और पीस ऑफ आ सर्कल यानी पार्ट ऑफ अ सर्कल को हम आर्क बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आर्क हो गया है उसका डायमेंशन हो गया है 15 पाई सेंटीमीटर, पहला चीज। अब दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि ये जो आर्क है वो बाई चांस दिस इज योर सेंटर, तो ये सेंटर की तरफ कितना एंगल दे रहा है, तो डेट इज इन रेडियन आई गेस। तो ये आपने देखा, लेट से वो थीटा आपका सेंटर की तरफ एंगल सबटेंड कर पा रहा है। रेडियस इस क्वेश्चन में है 120 सेंटीमीटर इस बड़े वाले सर्कल का। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपने पढ़ा होता है थीटा जिसको हम रेडियन बोलते हैं, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने पढ़ा था, और वो था आर्क की लेंथ, जितनी भी आपकी आर्क की लेंथ होती है और जितना भी हमारा रेडियस होता है उसका जो भी आंसर होता है, ठीक है, वही हमारा रेडियन बन जाता है। तो आर्क का जो यहाँ पे लेंथ आया है वो आया है 15 पाई, और यहाँ पे जो रेडियस था ये था 120। दिस इज योर 8 का टेबल, 15 इंटू 8, तो कुल मिला के आपके पास आया ये पाई बाय 8 रेडियन। रेडियन का सिंबल इज स्मॉल सी, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और अगर आपको इसी चीज को यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने का बड़ा सिंपल रूल होता है डिग्री में। अगर आप देखो, एक सेकेंड ना, इसको रब करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं इस वाले चीज को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अगर मुझे इसको एक डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किसी को डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, रेडियन से। तो ये जो पाई बाय 8 है बेटा, जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन 180 अपॉन पाई से करवा देंगे तो यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री में।
रेडियन में पाई बाय 180 होता था, डिग्री में 180 अपॉन पाई होता है। यहाँ से आप देखोगे पाई से पाई कटा, ये यहाँ पे 90 तक गया। जब आप इसे 2 से काटोगे ये 4 और ये बना 45/2। ठीक है, तो क्लियरली आपका जो आंसर आया है फिलहाल वो आया है 45/2 डिग्री। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए समझने में इस क्वेश्चन को। अच्छा, लेकिन सर आंसर तो ऐसे नहीं दिया जाता है, तो आंसर अगर ऐसे नहीं दिया जाता है तो लेट मी टेक आउट दिस थिंग फ्रॉम योर नोटबुक। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि आपको मैं कैलकुलेशन को क्लियर कर पाऊँ। तो देखो, जब भी हम इसका अब यहाँ डिग्री निकालने जा रहे हैं, लॉजिक इज वेरी सिंपल। आप 45/2 को डिवाइड अगर करोगे तो ये बन जाएगा 22.5, है ना। और 22.5 को अगर मैं ढंग से देखूं तो ये बन जाता है 22/1/2 डिग्री। गॉट इट, यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। हमें हमारी डिग्री हमेशा जो निकालनी होती है, आपने देखा है क्वेश्चंस में रैशनल नंबर नहीं रहता है वो। तो अब यहाँ क्या होगा, ये डिग्री क्योंकि 22 के ऊपर भी है, 22 के ऊपर रखिए, और ये यहाँ पे 1/2 है। और अगर इसको मुझे फर्दर आगे सॉल्व करना होता है तो डिग्री कन्वर्ट होती है सबसे पहले मिनट में, और जब वो मिनट में कन्वर्ट होती है तो इंटू 60 आप करते हो, और 2 इंटू 30 आपका 60 होता है। तो क्लियरली अगर मैं इसी चीज़ का आंसर यहाँ रेडियन से देखूँ तो पाई/8 है, और डिग्री में देखूंगा तो 22 डिग्री और 30 मिनट्स में इस क्वेश्चन का ये एंड हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से लिखना, क्लियर करके लिखिएगा। थैंक यू।